साथियों नमस्कार। साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का जो पार्ट है मैट्रिक्स। रीजनिंग का पार्ट है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों आप इस चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे भी जो आपके पास इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछेंगे वो आपको आगे आने वाली जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें रामबाण साबित होने वाले हैं। तो साथियों आज रीजनिंग की क्लास रहेगी। कल प्री बीएसटीसी की जो मैराथन क्लास रहने वाली है 100 प्रश्न मिलेंगे आपको राजस्थान जीके के। जो आगे आने वाली जो भी 2 दिन बाद पेपर है प्री डीएलएड का, उसमें आपको हूबहू प्रश्न मिलने की पूरी संभावना रहेगी। तो आप उस क्लास का भी ध्यान से अध्ययन करना साथियों, क्योंकि जो प्रश्न आते हैं पेपर में उनको करने का तरीका, कैसे इसको हल करना है, पहले कौन से प्रश्न हल करने हैं, उसके बाद कौन सा पार्ट हल करना है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जीके के प्रश्न हल करने हैं साथियों। राजस्थान जीके वाला पार्ट है वो आपको हल करना है। उसके बाद राजस्थान जीके वाला पार्ट करके उसके बाद आप हिंदी का जो भी प्रश्न आएंगे हिंदी वाले प्रश्न आपको हल करने हैं। हिंदी के हल करके फिर आपको शिक्षण विवृत्ति है यानी शिक्षण अभिरुचि वो आपको हल करना है। पार्ट इंग्लिश का पार्ट हल करना है। उसके बाद आपको रीजनिंग में आना है। उसके बाद रीजनिंग में आना है अंतिम में रीजनिंग का पार्ट हल करके फिर सेकेंड राउंड लगाना है। हमारे प्रश्न जो बचे हुए प्रश्न है उनको हल करना है और तीसरे राउंड में सारे प्रश्न हल करने हैं। टाइम बहुत कम होता है, इसलिए ये तरीका अपनाना है आपको। पहले रीजनिंग नहीं करनी, ध्यान रखना है। रीजनिंग वाला पार्ट सबसे अंतिम में करना है। उससे पहले जो भी आसान पार्ट है वो आपको करने हैं साथियों। तो आज की रीजनिंग की क्लास साथियों इसमें मैट्रिक्स पार्ट है हमारा। तो मैट्रिक्स पार्ट है, बहुत ही अच्छा पार्ट है। 1 या 2 प्रश्न इस पार्ट से आते हैं तो वो भी हमारे गलत नहीं है। तो शुरू करने जा रहे हैं साथियों। हमारे पास आज ये प्रश्न है, कुल 8 प्रश्न रहेंगे। 8 के 8 प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न साथियों, पहला प्रश्न है यानी इस तरीके से एक वृत्त बना दिया जाता है, उसके अंदर अंक लिख दिए जाते हैं और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के आगे या इस स्थान पर क्या आएगा ये हमें ध्यान रखना है। तो साथियों देखो, अब इसमें पहले 17 है, उसके बाद 26 है और 37 है। यहाँ क्या आएंगे? हमारे पास आंसर होंगे। वो आंसर अगर 17 से नीचे वाला आंसर है तो यहाँ पर कम संख्या भी आ सकती है। आंसर में 17 से ऊपर है तो ऐसे राउंड घुमाना है साथियों। इस तरीके से राउंड घुमाना है, एक सीरीज बनानी है। यानी सीरीज का मतलब जैसे 17 है, 26 है, 37 है और आगे क्या आएगा। इस तरीके से हमने इस सीरीज को नोट कर लिया। अब आगे क्या आएगा इस पर हम विचार करते हैं क्या आने वाला है। साथियों ये 17 कैसे आया? जैसे 4 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर किया, 4 चौका 16 होते हैं, 4 चौके 16 होते हैं और 16 में 1 जोड़ा तो 17 आ गया। 16 में 1 जोड़ा तो क्या आया साथियों? 17 आ गया। इसी तरीके से ये 26 है तो 26, ये देखो 5 का स्क्वायर करके 25 प्लस 1 किया, ये आ गया 26 आ गया साथियों। इसी तरीके से आगे सीरीज बढ़ती हुई चलेगी। ये यहाँ देखिए 37 है तो ये 6 की स्क्वायर है, 6 का 36 प्लस 1 37 आ गया। तो आगे क्या करना है? आगे हमें करना है कि जैसे पहले 4 की स्क्वायर की, फिर 5 की, फिर 6 की। अब हम 7 की स्क्वायर करेंगे, 7 की स्क्वायर करेंगे, 7 7 49 प्लस 1 यानी
50। तो हमारे पास आंसर है साथियों 50। तो पहले का आंसर क्या रहने वाला है 50, आंसर इसका राइट होगा साथियों। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न नंबर 2 है। आप 2 नंबर प्रश्न देखो सर, यानी ये 9 2 ये 1 2 1 यानी 121 लिख दिए और ये फिर 64 1 7 फिर यहाँ पर 3 7 100 फिर 4 81 यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर है क्या आएगा। अब देखो ये इतना पार्ट बनाया इसने अलग, इतना पार्ट अलग है, यानी इसको हल करते हैं। पहले इसको हल करेंगे। बी ये वास्तव में 121 कैसे आया, ये आया साथियों जैसे 9 है 9 ये 9 है और ये 2 है, यानी 9 में 2 जोड़ने पर क्या आया है 11। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 आया है। तो 11 का स्क्वायर 121 है। अब ये देखिए 7 और 1 है, 7 और 1 कितने होते हैं 8। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 8 8 64 हो गया। इसी तरीके से 7 और 3 है, 7 और 3 होते हैं साथियों 10 और 10 का स्क्वायर आ गया 100। 10 का स्क्वायर का आ गया 100 आ गया। इसी तरीके से हम इस पार्ट को हल करेंगे। तो यहाँ देखें कि आना चाहिए 81 81 करनी स्क्वायर है, यानी किसकी स्क्वायर करेंगे तो 81 आते हैं, किसकी स्क्वायर करेंगे तो 81 आते हैं। ध्यान से यानी देखिए, यानी 9 की स्क्वायर करते हैं कितने आते हैं नेम 81 आते हैं, 9 9 81 आते हैं। लेकिन 9 हमारे पास है नहीं, 4 है हमारे पास। 4 में कितने जोड़ेंगे तो 9 हो जाएंगे, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएंगे, फिर नेम 81 हो जाएंगे। ठीक है साथियों, यानी 4 इस ध्यान रखें 9 और 2 11 11 121 7 1 8 8 की स्क्वायर 64 7 3 10 10 की स्क्वायर 100, यानी 4 में हम यहाँ पर 5 यानी इसकी जगह 5 ऑप्शन में 3 है सॉरी 5, यानी 4 में हम 5 जोड़ेंगे, 4 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितने आ गए 9 आ गए। तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 4 में कितने जोड़े 5। तो यहाँ पर 5 हमारा आंसर रहेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह 5 आएगा, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न पर चले। आप देखो 4 6 24 और 576 3 5 15 और फिर यहाँ क्या आएगा ये पूछा है इसमें। तो आप देखो साथियों जो पोजीशन इसमें है, जो पोजीशन इसमें रहती है सेम की सेम पोजीशन इसमें रहनी चाहिए और हमारे ये ऑप्शन है, इन ऑप्शन में से हमारे आंसर आने चाहिए। तो साथियों आप इसको हल करें, साथ में आंसर निकालने की कोशिश करें। यानी जैसे 4 और 6 कितने होते हैं 4 और 6 10 होते हैं, 10 और 24 कितने होते हैं 34। 34 को क्या करेंगे गुणा करेंगे नहीं आएगा, यानी सिंपल सवाल होते हैं लेकिन समझने होते हैं साथ। देखिए 4 को 6 से गुणा कर रहा है, ये 4 को 6 से क्या कर रहा है 4 6 का 24 गुणा कर दिया, क्या आया 4 को 6 से गुणा किया, 4 को 6 से गुणा किया 24, इस 24 को 24 से गुणा किया, 24 को 24 से गुणा कर दिया, 4 चौके 16 1 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8 2 दूनी 4 6 9 और 8 कितने होते हैं 17, हासिल 1 और 5 576, ये आया 576। यही प्रक्रिया इसमें होगी। 5 को 3 से गुणा करते हैं, 5 दिया कितने होते हैं 15, इस 15 को इस 15 से गुणा करेंगे, 15 को 15 से गुणा करें, 15 में 15 कितने होते हैं 225 होते हैं, 15 को 15 से गुणा करेंगे 225, 225 हमारा आंसर रहेगा, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है साथियों, बी ऑप्शन सही है। 225 225 हमारा आंसर रहने वाला है। आगे चलते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न में क्या है कि यहाँ पर इस तरीके से लाइनें खींच दी जाती हैं
और यहाँ 4, 7, 15, 29, 59, 117 और 235 है। तो साथियों अब यहाँ क्या आएगा हमारे पास आंसर देखें, आंसर में बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या तो 4 से पहले वाली संख्या तो यहाँ पर नहीं आएगी, 4 से बाद वाली आएगी, इसलिए ये राउंड लेते हैं हम, इस तरीके से चलेंगे तो आगे हमारा आंसर मिल जाएगा। आप देखें साथियों 4 है, 4 गुणा 2 करें, 4 गुणा 2 होते हैं 8 माइनस 1 गया 7 आ गया, ठीक है। आप इसी तरीके से करेंगे 7 है, 7 गुणा 2 कितने होते हैं, यानी 7 गुणी 14, ये देखिए 4 गुणी 8 और 1, 8 में से 1 4 गुणी 8 में से 1 7 आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसमें चलते हैं, यानी 7 गुणी 14, 14 प्लस 1 15, प्लस 1 15, यानी पहले घटाया इसमें फिर इसमें जोड़ दिया, अब घटा देंगे 15 गुणा 2 बराबर 30 माइनस 1 29, 29 आ गया। अब जोड़ना है, पहले घटाना है, इसमें घटाया है, इसमें जोड़ा है, इसमें घटा दिया, इसमें जोड़ेंगे 29 गुणा 2, 29 गुणा 2 कितने होते हैं 58 में 1 जोड़ा कितना आया 59 आ गया। अब माइनस करेंगे 59 गुणा 2, 59 गुणा 2 यानी बराबर कितने आते हैं 59 गुणा 2, अब माइनस करने हैं, यानी 9 गुणा 18, 1 असल 5 गुणी 10 और 1 11, यानी माइनस 1 करना है, तो 1 1 7 आ गया, यानी यहाँ माइनस किया 117 आ गई। अब हमें यहाँ प्लस करना है, यहाँ क्या करना है प्लस करना है, 117 गुणा कितने होते हैं 117 गुणा 234 प्लस 1 235 आ गए यहाँ पर। अब आगे माइनस करेंगे, 235 को गुणा करके 2 से माइनस 1 कर देंगे, यानी 235 को 2 से गुणा करना है, 2 5 10, 3 दूना 6 और 1 7, 2 दूनी 4 और 1 5, 570 है। अब करना क्या है माइनस करना है, मतलब 569 आ जाएंगे, 569 इसमें है क्या, यानी 2 दूनी 4, सॉरी यहाँ पर 2 दूना 4, यानी 469, 469 हमारे पास ऑप्शन में यहाँ है, सी ऑप्शन करेक्ट, सी ऑप्शन हमारा सही रहने वाला है साथियों, ये तरीका इसमें रहेगा। आगे चलें सवाल नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या है, यहाँ पर 65 126 ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर 65 है 126 है 217 है। अब हमें हल करना है इसका, यानी ये हल करना है तो कैसे, जैसे 4 चौका 16, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 4 चौका 16, 16 चौका 64, यानी 4 का स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर करते हैं, 4 की क्यूब आएगी, 4 की क्यूब, यानी 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौका 16 चौका 64 प्लस 1 कितने आ गए 65 आए हैं। अब 126 है तो ये 5 की क्यूब करेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 5 25 5 125 प्लस 1 यानी 126, यानी पहले 4 का किया फिर 5 का किया। अब हम क्या करेंगे 6 का करेंगे, 6 का करेंगे तो हमारे पास आंसर नहीं है, 6 का आंसर मिल जाएगा क्या, नहीं है हमारे पास आंसर है साथियों 28 68 97 और 84। इसके बाद हम इस तरीके से घूम के करेंगे तो देखो 6 यानी पहले 4 का किया फिर 5 का किया, 6 का करके देखें, 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 छिक्का 36 छिक्का 216, 216 प्लस 1 217, तो 217 तो हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, 217 हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, इसलिए राउंड ऐसे घुमाना है इसका, यानी छोटी संख्या है, छोटी संख्या तो साथियों आप देखिए पहले 4 का फिर 5 का, 4 से पहले आता है 3, 4 से पहले क्या आता है 3 आता है, तो यहाँ पर 3 का करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 तिया
27 प्लस 1 बराबर 28। हमारे पास ऑप्शन ए है यहाँ पर 28 सही रहेगा। 28 हमारा आंसर सही रहेगा साथियों। ये प्रक्रिया इसमें रहेगी। आगे देखें नंबर 6 प्रश्न है। प्रश्न तो बहुत ही आसान है, लेकिन मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा समझना होता है, थोड़ा दिमाग यूज करना है रीजनिंग में, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। साथियों एग्जाम में अगर आपको रीजनिंग का प्रश्न नहीं आ रहा है, एक बार तो छोड़ दीजिए, दूसरे राउंड में करोगे हो जाएगा, अंतिम में करोगे टाइम बच जाता है, तो आप वहां इस सवाल को कर लेना, आराम से सोच समझ के कर लेना। रीजनिंग वाले प्रश्न हमें प्लस में ले जाते हैं साथियों। आप देखिए, ये देखें 8 3 5 10 12 7 9, यहाँ क्या आएगा। आप देखिए प्रक्रिया कैसे चल रही है। 8 5 12 9 ये तो सीरीज नहीं है, 3 10 7 ये भी नहीं है, तो क्या करना है। देखिए 8 में 2 जोड़ा कितना आया, 8 में 2 जोड़ने पर क्या आया 10 आया। 10 में साथियों 2 जोड़ दिया, क्या आया 12। 12 में 2 जोड़ने पर क्या आ गया, यहाँ पर 14 आ गया, क्या आ गया 14। इसी तरीके से देखिए 3 में 2 जोड़ा, क्या आया 5 आया। 5 में 2 जोड़ा तो 7 आया, 7 में 2 जोड़ दिया तो 9 आया। सीरीज बनेगी ये, तो डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा, डी ऑप्शन सही रहेगा साथियों। अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, देखें ध्यान से, इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं साथियों। अलग अलग प्रकार के मैट्रिक्स के प्रश्न हैं, अलग अलग प्रकार के मैट्रिक्स के प्रश्न हैं। मैट्रिक्स के प्रश्न आने की ज्यादा संभावनाएं रहती है, यानी किसी तरीके से वो पूछ सकता है, यानी उनको क्या करना है कि इसको संख्या चेंज करनी है, प्लस माइनस करने हैं, स्क्वायर करने हैं, क्यूब कर देता है, क्यूब करके एक जोड़ देता है, स्क्वायर करके एक जोड़ देता है, एक घटा देता है। इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती है, माइनस प्लस की प्रक्रिया इसमें जारी रहती है, स्क्वायर की क्यूब की प्रक्रिया जारी रहती है। आप देखिए इसमें क्या है, इसमें इस तरीके से 2 राउंड खींचे हैं इसने, 2 वृत्त बना के और इसके अंदर प्लस का निशान डाल के और इसमें संख्या दर्ज कर दी गई है। अब पूछ रहा है कि यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा। आप देखिए ये पार्ट अलग होता है इतना, इस पार्ट को हल करना होता है पहले, या तो इसको कर लेते हैं या फिर इस पार्ट को या इसको, ये तो प्रश्नवाचक चिन्ह है। आप देखिए 7 है और 4 11 होते हैं, 11 को कितने से गुणा करेंगे 27 नहीं आएगा, 11 को स्क्वायर करेंगे तो 121 होता है नहीं आएगा, माइनस प्लस करेंगे तो भी नहीं आएगा। आप देखिए 7 में से 4 घटाना है, 7 में से 4 घटा दिया, कितना आया 3, और यहाँ पर 27 है, 3 की क्यूब कर देते हैं, 3 गुणा 3 बराबर 27, यानी 3 तिया 9 9 तिया 27। इसी तरीके से 6 माइनस 3 घटाना है, लेकिन ये नहीं करेंगे, पहले ये चेक करेंगे कि सीरीज वास्तव में सही है या नहीं है। 5 में से 4 घटाएं, 5 में से 4 घटाया 1, 1 की क्यूब कर डाली, 1 गुणा 1 यानी 1 ही आता है, सही है। उसके बाद 9 में से 5 घटाना है, 9 में से 5 घटाया 4 आया, 4 की क्यूब करनी है, यानी 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौका 16 चौका 64, 64 आ रहे हैं। तो इसी तरीके से हम इसको हल कर लेते हैं। 6 माइनस 3 कितने आ गए 3, 3 की क्यूब आएगी, कितना आएगा 3 तिया 9 9 तिया 27, यानी 3 की क्यूब 3 गुणा 3 यानी 27। 27 हमारे पास ऑप्शन में है, 27 ऑप्शन में है साथियों, तो 27 हमारा आंसर रहेगा। यहाँ क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा साथियों 27, क्या आ जाएगा 27 हमारा आंसर रह जाएगा। अब ये आगे ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स के, यानी हर एक प्रश्न हमारा यानी अमूल्य होता है, यानी कोई कहीं से प्रश्न आए 3 नंबर का मामला होता है, बीएसटीसी में प्री बीएसटीसी में 3 नंबर एक प्रश्न के मिलते हैं साथियों, तो रीजनिंग के प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। आप देखें 93 है, 3 है और 31,
72 है, 9 है, 8 है, 84 है, 12 है और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। अब देखें अब इसने क्या किया, इसने क्या किया है, ये 93 है, 93 को 3 से भाग दे दिया, 93 को क्या किया, भाग दे दिया 3 से, क्या आया 31 आ गया। ठीक है, ये 72 है, 72 को 9 से भाग देंगे, 72 को 9 से भाग देंगे, क्या आएगा 8 आ जाएगा। 84 को 12 से भाग देंगे, 84 भाग 12, 12 साती 84, 7 हमारा आंसर आ गया। एक बार दोबारा रीडिंग लगा लेते हैं किस तरीके से हल किया है। देखें ये 17 है, ये 17 है, 26 है, 37 है, यहाँ क्या आएगा 4 की स्क्वायर, 4 चौका 16 और 1 17 है, 5 5 25 और 1 26, 6 6 36 और 1 37, 7 7 49 और 1 50। ठीक है, आगे चलिए, आगे इसमें क्या किया है, 9 और 2 होते हैं 11, 11 को 11 से गुणा करेंगे 121 आता है, 7 और 1 होते हैं 8, 8 को 8 से करेंगे 64 आएगा, 7 और 3 10 होते हैं, 10 को 10 से करेंगे 100 आएगा, 4 में कितने जोड़ेंगे 5, तो 4 5 9 हो जाएंगे, 9 को 9 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 81, तो 5 हमारा आंसर है। ये देखें 4 और 6, 4 सिक्का कितने होते हैं 24, 24 को 24 से गुणा करेंगे तो 576 आते हैं, 3 को 5 से गुणा करेंगे 15, 15 को 15 से गुणा करेंगे 225 हमारा आंसर है। आगे ये देखें, यानी 4 7, 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7, 7 दूनी 14 और 1 15 प्लस 1 कर दिया, 15 दूना 30 में से 1 घटा दिया 29, फिर जोड़ देगा 29 दूना 58 और 1 59, 59 दूना कितने होते हैं 118 में से 1 घटा दिया 117, 117 गुना कितने होते हैं 234, 234 में 1 जोड़ दिया 35, अब ये घटा देगा 235 गुना कितने होते हैं 470 में से 1 घटा दिया 469 हमारा आंसर है। इसी तरीके से ये है, यानी 4 चौका 16 चौका 64 और 1 65, 5 5 25 5 125 और 1 126। यहाँ देखिए 3 तिया 9 तिया 27 प्लस 1 28 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 28 65 126। यानी इसी तरीके से इसमें किया है, यानी 125 217, यानी 6 छिक्का 36, 36 छिक्का 216 होते हैं, यानी ये 6 गुना 6 गुना 6 216 प्लस 1 217 आ जाते हैं। इसी तरीके से ये 5 गुना 5, यानी 25 5 125 प्लस 1 126 होते हैं। इसी तरीके से 4 चौका 16 चौका 64 प्लस 1 65 आते हैं। ये देखें 8 10 12 14, यानी 3 5 7 9। ठीक है, हमारा आंसर आ गया 14। अब ये देखें 7 4, 7 में से 4 गया 3, 3 की क्यूब करेंगे 3 तिया 9 तिया 27, 5 में से 4 गया 1, 1 गुणा 1 गुणा 1 1 आएगा, 9 में से 5 गए 4, 4 चौका 16 चौका 64, 6 में 3 गया 3, 3 तिया 9 तिया 27। ये यानी ये आपस में भाग दिया है, ये क्या दिया इसको भाग दे दिया, इसको आपस में भाग दे दिया, भाग देने पर ये आंसर आता है यहाँ पर, तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये हमारी रीजनिंग की क्लास के साथियों मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स के प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे, 2 प्रश्न आपको मैट्रिक्स में मिलेंगे, लगभग इसी टाइप के प्रश्न मिलेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, आप अध्ययन करते रहें। यानी जो भी पार्ट हम करेंगे वो एकदम क्लियर करेंगे, एकदम क्लियर करेंगे, आपका प्रश्न कोई भी गलत नहीं होने दूंगा साथियों, रीजनिंग का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अब हमारी अगली कल क्लास रहेगी, 100 प्रश्न रहेंगे राजस्थान जीके के, 100 प्रश्न जो इम्पोर्टेंट होंगे 100 प्रश्न मिलेंगे। कल आप क्लास जरूर देखना साथियों, उस क्लास में आपको 100 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण मिलने वाले हैं। तो साथियों बने रहें विश्रांत एजुकेशन चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथियों के पास शेयर करें, जिससे प्रत्येक व्यक्ति के पास, प्रत्येक विद्यार्थी के पास ये क्लास पहुंचनी चाहिए साथियों, जिससे हर विद्यार्थी को फायदा हो। साथियों अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।